एक बार एक जंगल में एक बाघिन बहुत ही सुंदर बच्चों को जन्म देती है और अपने दोनों बेटों का नाम चिंटू और मिंटू रखती है और दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है और उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखती है और उनके साथ खेलती भी है। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें जंगल से खाना ला कर दो ना माँ। हाँ बेटा, मैं तो तुम लोगों के साथ खेलने के चक्कर में खाना लाने को भूल गई। मैं अभी जाती हूँ और तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस न आऊँ तुम दोनों गुफा के अंदर ही रहना। ऐसा बोलकर बाघिन जंगल में खाना लेने के लिए चली जाती है और दोनों बेटे गुफा में आराम करने लगते हैं। उधर बाघिन को शिकार ढूंढते ढूंढते देर हो जाती है। तभी उस जंगल का बड़ा ही खतरनाक शेर उस पर पीछे से हमला कर देता है और मजे मजे से खाने लगता है। वहीं पास में एक भालू खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस शेर के पास कुछ जादुई शक्तियां भी थी। फिर वो भालू चुपचाप वहां से चला जाता है और उधर बाघिन के दोनों बेटे अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाघिन वापस ही नहीं आई। सुबह होती है तब एक अपने भाई से बोलता है, अरे भाई, माँ जाने कहाँ चली गई है, अब तक वापस ही नहीं आई है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे भी टेंशन होने लगी है। चलो जंगल में चलकर माँ को ढूंढते हैं। वो दोनों जंगल में जाकर अपनी माँ को ढूंढते हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं मिलती। तब वो बेचारे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रोने लगते हैं। उन बच्चों को रोते देख कुछ जानवर उनके पास आते हैं और उनके रोने की वजह पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो। कल हमारी माँ बाघिन जंगल में हम लोगों के लिए खाना लेने आई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। हमें बहुत टेंशन हो रही है, ना पता हमारी माँ कहाँ चली गई है। वहाँ भालू भी था। तब वो भालू बोलता है, अरे बच्चों, वो बाघिन तुम्हारी माँ थी। कल तो एक जालिम शेर ने उनका शिकार कर लिया है। अपनी माँ की मौत सुनकर वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों अपनी गुफा में जाकर उदास बैठ जाते हैं और अपनी माँ के बारे में सोचते रहते हैं। सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि उनके माँ के साथ ऐसा हो गया है। भाई, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? हाँ भाई, ये सोच कर मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है कि अब हमारे साथ क्या होगा। भगवान ने हमारी माँ को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? हमें तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम दोनों कैसे रहेंगे यहाँ? कुछ देर बाद उनके दरवाजे के पास कुछ रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी में एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे से एक बाघिन बाहर आती है और बोलती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं इस दुनिया से चली गई तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारी चिंता हरदम सताती रहती है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। हाँ माँ, हमें भूख लगी है। इतना सुनकर वह बाघिन अपनी कुछ शक्तियों से उन्हें खाना देती और वो दोनों भाई मिलकर खाना खाते हैं। फिर बाघिन बोलती है, बेटा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रोज रात को ऐसे ही आऊंगी, तुम घबराना मत। ऐसा बोलकर वह बाघिन उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और वो दरवाजा भी गायब हो जाता है और वो हर रोज रात को आकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है और फिर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन बाघिन के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं और उस जालिम शेर को मारने की प्लान बनाते हैं और उस जालिम शेर से बदला लेने की सोचते हैं और जंगल में चले जाते हैं और शेर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। खतरे से अनजान था, वो सोच रहा था कि वो दोनों शायद उसके पास किसी काम से आए हैं। वो दोनों पूरी ताकत से उस पर वार करते हैं और उस शेर को वहीं मार डालते हैं। फिर दोनों भाई अपनी गुफा में आकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।